नीतीश कुमार बिहार की सत्ता की आज वो धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द ही बीते 20 सालों से राज्य की राजनीति चल रही है। लगभग 2 दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे नीतीश कुमार ने वो दौर भी देखा जब उन्हें चुनाव में बार बार हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने राजनीति को त्याग देने का मन बना लिया था। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार की में लिखते हैं कि 3 सालों में लगातार दूसरी हार से नीतीश कुमार बुरी तरह टूट गए और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ देने का ऐलान किया। कह दिया कि अब बहुत हो गई राजनीति। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार की में लिखते हैं कि नीतीश कुमार अपने भविष्य की तलाश करते रहे। साल 1983 में नीतीश कुमार ने मथुरा में उस वक्त के कद्दावर नेता चंद्रशेखर की बहुचर्चित भारत यात्रा के अंतिम चरण में हिस्सा लिया और अपनी बातों से उन्हें बहुत प्रभावित किया। इसके बाद चंद्रशेखर ने उन्हें सहायता और राजनीतिक संरक्षण का वचन दिया, जिसके बाद एक बार फिर नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आशान्वित हो गए। नीतीश कुमार ने इस दौरान आदर्शवाद को छोड़कर राजनीति के यथार्थ और समय की जरूरत को समझा और उसी तरह की राजनीति करने लगे। बिहार में साल 1985 का विधानसभा चुनाव आया और नीतीश कुमार उसकी तैयारी में जुट गए। हालांकि इसके पहले उन्होंने अपनी पत्नी मंजू को वचन दिया कि यदि इस बार वो चुनाव हार गए तो हमेशा के लिए राजनीति त्याग देंगे और परंपरागत काम धंधा या नौकरी ढूंढकर अपने गृहस्थ जीवन में पूरी तरह से रम जाएंगे। नीतीश कुमार के इस वादे पर उनकी पत्नी मंजू ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़ी मुश्किल से बचाए 20,000 रुपए भी दे दिए। ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई। अब नीतीश कुमार के पास संसाधन की कमी नहीं थी, जिस वजह से वो 2 चुनाव हार चुके हैं। उस समय के 2 सबसे बड़े नेता चंद्रशेखर और देवीलाल का उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल चुका था और उन्होंने उन्हें लड़ने के लिए धन भी उपलब्ध कराया। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब अकेला आदमी कहानी नीतीश कुमार की में लिखते हैं कि लोक दल से चुनाव लड़ रहे नीतीश कुमार ने इसे अस्तित्व की लड़ाई बना ली और इसमें साम दाम दंड भेद वाली रणनीति अपनाई। बैलेट पर होने वाले चुनाव में बूथ लूटने से बचाने के लिए अपने हथियारबंद कार्यकर्ताओं को तैनात किया। चौधरी देवीलाल ने लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए हरियाणा से एक सुंदर सी आरामदायक विलिस कार नीतीश के लिए भिजवा दी, जिसकी मदद से वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में घूम सके और अपने लिए प्रचार किया। आखिरकार नीतीश को उनकी मेहनत का फल मिला और इस बार उन्होंने हरनौत सीट से 22,000 वोटों के अंतर से पहली बार जीत का स्वाद चखा और विधानसभा पहुंच गए। शंकरशन ठाकुर किताब में लिखते हैं कि इसके बाद नीतीश कुमार को कभी चुनाव में जीत के लिए तरसना नहीं पड़ा और नहीं वैवाहिक जीवन की शपथ निभाने के लिए अपनी पत्नी मंजू से यह कहना पड़ा कि वो राजनीति त्याग देंगे। इसी संघर्ष की वजह से नीतीश कुमार बीते 20 सालों से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं।